नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूँगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को आधा मत देखिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बेहद ही खास वीडियो लेकर के आती हूँ। अगर आपके घर में भी धन दौलत या किसी भी चीज़ की कमी है तो उसका कोई ना कोई उपाय होता है। मैं वही उपाय, वही मंत्र, कथा लेकर के आती हूँ। अगर आप आधा अधूरा सुनिएगा तो ना ही तो आप उपाय पूरा कर सकते हैं और ना ही तो मंत्र। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही असरदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी घर में धन लाने का आखिर सरल उपाय क्या होता है। क्या आपके घर में भी धन दौलत की कमी है? क्या आपके घर में भी किसी न किसी चीज़ को लेकर के हमेशा हल्ला होते ही रहता है, चाहे वह धन को लेके, चाहे वह परिवार की समस्याओं को लेकर के। आखिर किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब रहता ही है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी कहलाती है। माँ लक्ष्मी को आप जितना भी पूजा पाठ कीजिए वह उतना ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का कथा किया कीजिए या उनका आरती किया कीजिए, इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। शुक्रवार को जो भी स्त्रियां माँ वैभव लक्ष्मी का उपवास करती है उनके लिए भी बहुत ही बड़ा यह सुखमय होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, हम लोग किसी न किसी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी घर में पैसा नहीं आ पाता है, जिससे कि हम लोग सोचते हैं क्या माँ लक्ष्मी हम सबसे नाराज़ है? क्या हमारे घर में लक्ष्मी माँ है या नहीं है? क्या हमने जो उनका तस्वीर अपने घर में लगा रखा है उसका सही स्थान है या नहीं है? उन सब बातों की जानकारी आज मैं आपको अपने वीडियो में दूंगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को तो वैसे आप सभी जानते हैं, पुष्प में कमल का फूल अत्यधिक प्रिय है। अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत या कथा करती हैं तो ध्यान रहे, इस दिन आप माँ लक्ष्मी को पुष्प में कमल का फूल जरूर चढ़ाइएगा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का जो सबसे सरल उपाय है वह है पान। हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब भी घर में पूजा पाठ करवाते हैं तो पान और सुपारी हम लोग ज़रूर चढ़ाते हैं। चाहे वह कोई भी पूजा हो, पान और सुपारी के बिना अधूरा ही है। हम लोग 5 पत्ता पान के, 5 टुकड़ा सुपारी के भगवान को चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। फिर उस पान को लेकर के चाहे तो आप गंगा में प्रवाहित कर देती हैं, नहीं तो आप घर में ही किसी ना किसी को खाने के लिए दे देती हैं। दोस्तों, आज का उपाय बहुत ही ज़्यादा सरल और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होने वाला है। इसके लिए आपको 5 पान का पत्ता लेना है। ध्यान रहे कि जब भी आप पान का पत्ता लें तो वह कहीं से भी टूटा या फटा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 5 पान के पत्ते हैं और अगर उसमें एक भी टूटे या फटे हुए हैं तो आप उसे निकाल करके 3 पान का पत्ता ले लीजिएगा। चाहे तो आप 5 लीजिए, चाहे तो आप 3 लीजिए। इस तरीके से आप पत्ता लीजिएगा तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। पान का पत्ता सुपारी के बिना अधूरा माना जाता है दोस्तों, क्योंकि किसी भी चीज़ को खाली उपयोग करना सरल नहीं माना जाता है। आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप पान लें तो एक पान होता है डंठी वाला, एक होता है बिना डंठल वाला। आपको दोस्तों बिना डंठल वाला पान का पत्ता लेना है। वैसे तो पूजा पाठ में कहा जाता है कि जब भी आप पान का पत्ता तोड़ें तो उसे पूरा डंठल सहित नहीं, थोड़ा सा उसमें लगा रहना चाहिए तभी तोड़ें। ऐसा पान का पत्ता शुभ माना जाता है। अगर आप पूरा डंठल सहित पान का पत्ता तोड़ लेती हैं तो जब भी आप पूजा पाठ करें तो उसमें से थोड़ा सा डंठल तोड़ करके कहीं पे रख दीजिए या उसे अपने खेतों में डाल दीजिए। बिना डंठल का आपको 5 पान का पत्ता ले लेना है। अब उस 5 पान के पत्ते को शंख में
पानी भर के धोना है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर में अगर शंख रखी हैं तो उसमें जल भर लीजिएगा और इसमें जल भरने के बाद ही पान के पत्ते को धोइएगा। शंख हमारे लिए कितना पवित्र है यह हम सब जानते हैं। हमारे पूजा में शंख का उपयोग किया जाता है। पूजा कर लेने के बाद हम लोग शंख को बजाते हैं, तभी हमारा पूजा पाठ संपन्न होता है। अगर आपके घर में शंख नहीं है तो आप पूजा पाठ में जिस भी चीज़ से सूर्य ग्रहण या सूर्य जी को अर्घ देते हैं, सारे भगवान जी को अर्घ देते हैं, उससे भी आप पान के पत्ता को धो सकते हैं। उसके बाद आप हल्दी का टुकड़ा ले लीजिएगा। अगर आपके पास कच्चा हल्दी है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपके पास कच्चा हल्दी है तो उसमें कहीं ना कहीं पत्ता भी लगा रहता है। अगर आपके पास पत्ता है तो आप उसका भी इसमें उपयोग कर सकती हैं। हल्दी का पत्ता को भी आप शंख के ही पानी से धो दीजिएगा। नहीं तो आपके पास हल्दी है कच्चा वाला तो आप वो भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन शंख के ही पानी से आपको धोना है। हल्दी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। किसी भी विवाह में हल्दी लगना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। शिव जी को भी हल्दी का भी लेप चढ़ाया जाता है जब उनका श्रृंगार होता है। अब आपको दोस्तों सुपारी का टुकड़ा ले लेना है। ध्यान रहे, अगर आपने 5 पान का पत्ता लिया है तो आपको 5 सुपारी का टुकड़ा ले लेना है। अगर आपका सुपारी कहीं से भी टूटा हुआ है तो वह टुकड़ा ना ले। आपका सुपारी पूरा गोल होना चाहिए और कहीं पे भी उसमें दाग धब्बा या किसी भी तरह की गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहती हैं तो पान के साथ ही सुपारी को शंख के पानी से धो सकती हैं। ऐसा करने से भी आपका सुपारी अच्छे तरीक़ा से शुद्ध हो जाएगा। किसी भी पूजा पाठ के सामान को अगर हम लोग शंख से धोते हैं तो वह अत्यधिक शुद्ध माना जाता है। अब आप इन सारे चीज़ों को लेकर के माँ वैभव लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिएगा। पान ले लीजिएगा अच्छे तरीक़ा से डंठल के बिना और उसमें हल्दी भी ले लीजिएगा और उसमें सुपारी डाल दीजिएगा। शंख से धोया हुआ होना चाहिए और ये माता रानी के सामने रख दीजिए। अगर आप शुक्रवार का कथा करती हैं तो यह कथा सुनने के बाद वह पान के पत्ते को उठा करके और अपने पैसे वाले स्थान पे रख दीजिएगा। ऐसा आपको 7 दिन करना है। उसके बाद आप खुद ही देखिएगा आपके घर में धन और दौलत की बारिश होने लगेगी। जैसे ही आपके घर में अगर किसी भी तरीके का चमत्कार हुआ तो आप गरीबों में भोजन करवा के ज़रूर अपने को पुण्य कमाइएगा। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में बनी रहती है। आप जितने अच्छे तरीक़ा से माता रानी का पूजा कीजिएगा, खुश कीजिएगा, माता रानी उतना ही आपके घर में बनी रहेगी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।